ओके, क्लास 11 फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स 2 से, क्योंकि मैथ्स 1 के होने में मैथ्स 2 ज्यादा इजी होता है हमेशा। एंड ये जो चैप्टर है ये आपका जाना पहचान है, क्योंकि आप लोगों ने 10th में भी मीडियन वगैरह तो फाइंड किया ही था। मीडियन डेसाइल नहीं किया था, सिर्फ मीडियन तक ही फाइंड किया था। उसी का आगे का वर्जन है ये पार्टीशन वैल्यू। अब टोटल इसमें 3 एक्सरसाइज थी, एक इस साल के लिए स्किप कर दी, तो हमको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वार्टाइल्स है, सेकेंड एक्सरसाइज में डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। मीडियन और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फॉर्मूला सेम नहीं रहने वाला है। तो मीडियन जो होता है ना, वो सपोज अगर ये कोई रस्सी है तो मीडियन उसको हाफ में डिवाइड करता है, 2 पार्ट में, हाफ में। तो मीडियन हमेशा एक ही होता है, एक ये जो मिडल वाला पार्ट है उसको मीडियन बोलते हैं। बट जो क्वार्टाइल है वो रस्सी को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो जो क्वार्टाइल होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल को बोलते हैं हम लोग Q1, Q2 सेकेंड को और Q3। तो सेकेंड और मीडियन दोनों सेम ही होते हैं। तो जब भी आपको क्वार्टाइल निकालने के लिए बोला तो 2 ही क्वार्टाइल निकालना, थर्ड तो हमारा मीडियन है। तो टोटल क्वार्टाइल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3। लेकिन Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल होता है। तो अगर आपको साथ में बोला है तो निकालना, अदरवाइज Q1, Q3 ही सबसे ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन। अब डेसाइल है वो आपका डिवाइड करेगा 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम बीच में 9 डेसाइल्स ड्रॉ करते हैं, D1, D2, D3, D4, D5, 6 7 8 और 9। तो 9 बीच में आपके जॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो हमारी पूरा जो है सेगमेंट वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। डेसाइल आपके कितने होते हैं? 9। D1, D2, D3 ऐसे बहुत सारे डेसाइल्स हो सकते हैं, 9 डेसाइल्स का। आपका 10 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th पार्ट। उसी तरह से परसेंटाइल है, परसेंट यानी 100। तो किसी भी चीज को अगर हमको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमको यहाँ पे ऐसे 99 टाइम से खींचना पड़ेगा लाइन। तो यहाँ पर P1 होता है, P2 होता है, करते 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 P99 तक जाता है। तो परसेंटाइल कितने होते हैं आपके? 99। अब जो मीडियन का फॉर्मूला था, जब हम सिर्फ नंबर दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते। सेम मेथड फॉलो करना है, तीनों जगह पर जो मीडियन था वही फॉलो करना, बस आपको अच्छे से आना चाहिए मीडियन। कुछ चीजें बस चेंज होगी क्योंकि ये अलग अलग क्वार्टाइल और डेसाइल परसेंटाइल अलग है। तो हमको 3 चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है पार्टीशन वैल्यू में, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्वार्टाइल, एंड क्वार्टाइल एक्सरसाइज समझो तो परसेंटाइल एंड डेसाइल को आराम से आ जाएगा। अब क्वार्टाइल में 3 टाइप के चांस पूछेंगे, सिर्फ नंबर्स दिए हैं, नंबर्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी है, एंड मतलब क्लास लिमिट इज गिवन। क्लास लिमिट में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे ना, L1 प्लस L2 वाला, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे रहता। अगर सिर्फ आपको नंबर्स दिए, पहले इस सम से शुरू कर दे, क्योंकि आज हम ये 2 ही टाइप के सम करने वाले हैं, क्लास इंटरवल वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर आपको सिर्फ नंबर्स दिए हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। सेकेंड चीज हम क्या करेंगे, उन नंबर्स को काउंट करेंगे, ऑड है, इवन है, कितने नंबर्स है टोटल सम नहीं करना, सिर्फ नंबर्स काउंट करना। जैसे आपको 15 नंबर्स दिए हैं तो आपका n इक्वल्स टू 15 होता है। आपको नंबर्स का सम फाइंड नहीं करना, सिर्फ काउंट करने की कितने नंबर्स दिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल। क्वार्टाइल कैसे फाइंड करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। सपोज अगर मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे 3 2 7, 3 नंबर्स लिखे, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो यहाँ पर मेरा n हो जाएगा 3, क्योंकि मेरे पास 3 नंबर। अगर मुझे क्वार्टाइल निकालना है तो Q1 इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। इसका मतलब हुआ 3+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म, दैट इज 3+1 4, 4/4 4th टर्म। तो यहाँ पर क्या है, 4/4 1। तो फर्स्ट टर्म मतलब ये 2 हो जाएगा आपका Q1। टर्म फाइंड करना, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों ने जो अरेंज किया है उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड। क्वार्टाइल 1 क्या आएगा आपका 2। ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसे टर्म फाइंड करने के लिए रखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में से कौन से टर्म को हम क्वार्टाइल बोल सकते हैं। सेम वे में अगर Q3 फाइंड करना है तो 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। जैसे इसमें अगर मुझे Q3 फाइंड करना है तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 into 1 थर्ड टर्म,
तो Q3 क्या हो जाएगा 7। Q2 तो मोस्टली हम नहीं निकालते, सेम मीडियन की तरह ही। अब इन केस अगर आपको Q2 निकालना है तो क्या हो जाएगा हमारा Q2 इक्वल्स टू 2n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे। तो ये आपका अगर सिर्फ नंबर्स दिए। अब आगे और चीजें हैं, अगर सिर्फ नंबर्स दिए हैं तो हो सकता है कि और नंबर है, इवन नंबर्स है। अगर आपका और आता है, जैसे 3 नंबर थे तो हमारा परफेक्ट निकला 1। लेकिन यही अगर मैंने 4 नंबर कर दिए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 + 1 5 एंड 5 डिवाइडेड बाय 4 डेसिमल में आ जाए। तो फिर डेसिमल में से टर्म्स कैसे निकालने हैं वो भी समझ में। तो अगर आपको सिर्फ नंबर्स दिया है तो भी दो चीजें हो सकती है, नंबर्स ऑड हो सकते हैं, नंबर्स इवन हो सकते हैं। सेकेंड केस है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन गिवन। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है उसको 10 मार्क्स मिला, ऐसे ही 5 स्टूडेंट है, फिर कोई स्टूडेंट है जिसको 20 मार्क्स मिले, ऐसे ही 6 स्टूडेंट हो। तो ये आपके मार्क्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटेशन, कितनी टाइम वो चीज रिपीट होती है। तो हमको यहाँ पर टोटल क्या इसका करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि 5 स्टूडेंट है, 6 स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइम। तो हमको पहले टेबल बनाना पड़ेगा, ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपको सब में मिल जाएगी। एक चीज जो हमको फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ऐड, ये 5 है, इस 5 को फिर 6 के साथ ऐड किया तो हो जाएगा आपका 11, फिर नेक्स्ट नंबर के साथ। तो ये हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। फिर हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ, दैट इज कैपिटल एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे फिर फॉर्मूला फाइंड करेंगे। लेकिन ये चीज यहाँ तक खत्म नहीं होती है। फॉर्मूला में जो भी आपका अमाउंट आया रहेगा, जो भी नंबर आया रहेगा, उसकी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और उसके सामने वाला जो रहेगा वो आपका बनेगा क्वार्टर। अब मेरे को पता है कि ऐसे सुन के तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट के सम से शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें इसलिए लिखी है मैंने कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि उस चैप्टर के अंदर हमको क्या पढ़ना है, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो प्लीज मैं थोड़ी चीजें यहाँ से रफ कर देती हूँ। बाकी का आपको ये पूरा चार्ट वैसे की वैसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद जो फॉर्मूलाज वगैरह रहेंगे स्टार्टिंग में प्लीज 1.5 पेज छोड़ देना फॉर्मूलाज। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करोगे ना, सामने ही आपको पता चल जाएगा इसमें कितने कितने फॉर्मूला। मैथ्स थोड़ा सा टफ होगा, जो आपने 9th and 10th में किया था उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा टफ है। तो प्लीज मैथ्स की प्रैक्टिस रेगुलर रखना और सब चीजें अच्छे से समझ के ले। बाय हार्ट करना या ऐसे ही कर दिया नहीं चलेगा। कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आपको कैलसी अलाउड नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आने वाला है इसमें। तो ये फिलहाल चीजें लिख लो, फिर मैं फर्स्ट टाइप का समझा दूँ। यहाँ से नहीं लिखना है आपको, ये सब चीजें नहीं लिखनी है, ये सब भी नहीं लिखना है। यहाँ से लिखना है कि आपको कितने टाइप के सम्स पूछ सकते हैं। तो हमने 2 टाइप के सम्स के स्टेप्स लिखे हैं एंड थर्ड टाइम ऐसे ही प्लान छोड़ा हुआ। फिर एक्सरसाइज 1.1 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने सबसे यहीं पे लिख कर रखे हैं ताकि लोगों को बार बार चेक ना करना पड़े। यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स दिए, मतलब 16, 14.9, 11.5, 11.8, 11.1 एक्सेट्रा से नंबर्स दिए। तो जब सिर्फ नंबर्स देते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे लोग, गिवन डेटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। यहाँ पे लिखना है एज फॉलोज। तो हमने इस पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज किया। सबसे पहले आया 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 तो नहीं है, 10.9, तो इस तरह से लोगों ने अरेंज कर दिया। अब हमको क्या करना है, एन फाइंड करना। एन यहाँ पर है नंबर्स, कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 12 और 3 15 नंबर्स है आपके। और नंबर है, ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। इवन नंबर होगा तो प्रॉब्लम। अब फर्स्ट फाइंड करना है Q1। और इस क्वेश्चन में बोला है आपको कि सारे क्वाड्रेंट फाइंड। क्वाड्रेंट टोटल 3 होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q2 को मीडियन भी बोलते हैं, लेकिन अगर सारे क्वाड्रेंट बोला तो तीनों निकालना है, ये Q1, Q2 एंड Q3। Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारा, n+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। तो n है हमारा 15+1 डिवाइडेड बाय 4th टर्म। 15+1 16, 16 अपॉन 4th टर्म
दैट इज फोर्थ टर्म कटा। फोर्थ टर्म क्या है Q1, फोर्थ टर्म यानी यहां से काउंट करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये है आपका Q1 10.9। कभी भी ये फोर्थ टर्म लिखकर यहाँ पे मत छोड़ देना, मोस्टली करते हैं बच्चे ये Q1 निकल गई, Q1 नहीं निकला, ये फोर्थ टर्म है। कौन से टर्म पे आपका Q1 निकलेगा ना, वो उसका फॉर्मूला है। सेकेंड निकालना है Q2, Q2 का फॉर्मूला होता है 2n+1 डिवाइडेड बाय 4 द टर्म। n+1 डिवाइड बाय 4 तो हमने अभी निकाला है, तो हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं फोर्थ टर्म दैट इज एट्थ टर्म। तो हमारा Q2 क्या निकला, एट्थ टर्म पे क्या है, फोर्थ याद है 5 6 7 8, एट्थ टर्म पे है 12, Q2 कितना आएगा 12। अब Q3 का फॉर्मूला है 3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ टर्म। ये n+1 वैसे ही रहने वाला है। Q1 के टाइम पे 1 से मल्टीप्लाई होता है, किसी से मल्टीप्लाई नहीं। Q2 के टाइम पे 2 से मल्टीप्लाई होता है, Q3 के टाइम पे 3 से मल्टीप्लाई। n+1 तो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो 3 into फोर्थ टर्म दैट इज 12th टर्म। 12th टर्म है हमारा 8 यहां तक निकला था, 9 10 11 12 14, ये निकल गया आपका आंसर। फर्स्ट Q1 निकला 10.9, Q2 निकला 12 और Q3 निकला 14। तो ये तो इजी हुआ, क्योंकि आपका n जो है ना ऑड नंबर दिया। अगर सपोज हमारा एक टर्म और होता, ये n हो जाएगा 16, पहले में प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि 16+1 डिवाइडेड बाय 4, 17+1 4 आपका आ जाता है डेसिमल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें आपके जो नंबर्स है वो n इक्वल्स टू इवन नंबर है, तो तब क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर्स दिया था एंड इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है Q1 और Q3 ही फाइंड करना है, तो Q2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। पहले तो हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तब पता चला कि n इक्वल्स टू तो है 10, मतलब इवन नंबर इवन है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो लेते हैं Q1 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। जो फर्स्ट में लिख पाया था वो सिर्फ आपको समझने के लिए टर्म लिखा है, बट आपको अगर फुल लिखना है तो इस तरह से लिखना है, वैल्यू ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पर वापस लिखते जाना, वैल्यू ऑफ n की जगह पर डालोगे 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा 11/4, पूरा ये लिखना है वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 11/4 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 2.75 एंड 2.75 वाला तो कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है हमारे पास। फिलहाल के लिए Q1 को लिखोगे वैल्यू ऑफ 2.75 ऑब्जर्वेशन। अब ये 2.75 का मतलब हुआ कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म के बीच में नहीं आपका क्वाड्रेंट, तो इसको हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस ये ब्रैकेट पे कंटिन्यू है वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या किया हमने, सेकेंड ऑब्जर्वेशन तो कंफर्म आएगा, मतलब 148 तो है ही। 0.75 के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, जो डिफरेंस है उसको 0.75 से मल्टीप्लाई। क्वार्टर हमारा 148 के आगे 0.75, तो हमारा वैल्यू सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 148 प्लस ये आएगा 0.75 ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट इज 151 माइनस वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन दैट इज 148 के साथ में हमको इसके डिफरेंस का 0.75 ऐड कर देना। 0.75 के दोनों का डिफरेंस आएगा 3,
पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर प्लस करेंगे। तो 3 को अगर 175 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैसे तो 2.25 आता है, लेकिन फिर हम लोग फाइंड कर लेते हैं 0.75 into 3। तो के बाद डेसिमल 148 प्लस 2.25, तो हमारा क्वार्टाइल यानी Q1 क्या आया 150.25, 148 में 2.25 ऐड किया तो 148 एंड 151 के बीच में हमारा क्वार्टाइल आया, दैट इज 150.725। ये सब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर था इवन में, इवन आएगा तो आपको डेसिमल में मिलता है आंसर। फिर जो डेसिमल के पहले है वो ऑब्जर्वेशन तो पक्का लेना है, डेसिमल के बाद वाले ऑब्जर्वेशन में आपको दोनों का डिफरेंस देना है। 2.75 का आएगा सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, सेकेंड थर्ड का डिफरेंस निकालो, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन के साथ ऐड करना है। तो अभी Q1 निकाला हमने, अब निकालना है Q3। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ 3n plus 1 divided by 4th observation। Same value of 3n plus 1 यानी 10 plus 1 divided by 4। सेम लिखते जाना है, ये हो जाएगा 3 into 11/4, that is Q3 equals to value of 33/4th observation the value of 4 को डिवाइड करोगे 33 से, ये आपका 4/2 आएगा, 2 बचा 5 8.25th ऑब्जर्वेशन। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 8.25 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 के बीच में कहीं आपका Q3 है, सॉरी 8.25 ना, 8 और 9 के बीच में कहीं आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 163 और 171 के बीच में कहीं आपका Q3 निकल है। तो हमको पहले 8th वाला तो लिखना है, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। एट ऑब्जर्वेशन क्या आएगा 163 प्लस 0.75 171 माइनस 163, that is 163 प्लस 0.75, ये दोनों रेफरेंस आएगा 8। 8.25 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 163 के साथ ऐड करेंगे, 0.25 into 8 that is 2, ये हो जाएगा 165, हमारा Q3 आ गया 165 आपका 163 और 161 के बीच में आता है। तो रात के लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि इसका कैलकुलेशन ही थोड़ा लंबा पड़ेगा। आप लोगों ने अब तक जो 10th में किया था वो सीधे सीधे मीडियम निकालते थे, तो सीधा सीधा n आ जाता था, वो डेसिमल नहीं आया। बट अभी 11th में आपको डेसिमल्स में भी आएगा और डेसिमल के लिए क्या यूज करना है तो प्लीज प्रॉपर्ली लिख लेना। अगर आपका n इवन आता है तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऑड आता है कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन आएगा तो डेसिमल में आता है, डेसिमल के बाद एक और फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, डेसिमल 8.25, 8th ऑब्जर्वेशन और 8 और 9 के बीच का 0.25, फिर हमने कैलकुलेशन किया और Q3 निकाला 165। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी ये समझ